हिंद साथियों, आप भी सोच रहे हैं, आपने भी अभी तक सीटेट का एग्जाम का तैयारी शुरू नहीं किया है और ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमें बता दे कि इन बाकी बचे 20 से 25 दिनों में सीटेट का प्रिपरेशन कैसे किया जाए ताकि सीटेट इन बाकी बचे 20 दिनों में आसानी से निकल जाए। सबसे पहला सवाल कि क्या 20 दिनों में सीटेट को निकाला जा सकता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल निकाला जा सकता है। 20 दिन बहुत समय होता है। मैंने खुद आखिरी के 15 से 20 दिनों का ही समय मुझे मिला था तैयारी करने के लिए और इस तैयारी के जस्ट बाद एग्जामिनेशन होने वाले थे टीचर के। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम सीटेट पे पूरा फोकस्ड होके और सीटेट पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को हमको सिर्फ तैयारी करनी है। तो हमने सीटेट के समय में कैसे आखिरी के 20 दिनों में तैयारी किया था और आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए और किस तरीके का तैयारी करना चाहिए कि बाकी 20 दिन में आपका जो है सीटेट आसानी से निकल जाए। यानी सीटेट का अभी तक शुरुआत नहीं किया है या फिर आप कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इस वीडियो में बस वही बताने वाला हूं जो हमने अपने समय में किया। बहुत बुरा लगता है जब सीटेट के इतने आसान एग्जाम होने के बाद सीटेट में जो ओवरऑल इंडिया में जो सीटेट का रिजल्ट परसेंटेज है मात्र 20% है। आखिर क्या कारण है कि मात्र 20% बच्चे ही पास कर पाते हैं पूरे 100 में। 100 बच्चे में 20 बच्चे पेपर 1 में और 100 में मात्र 10% रिजल्ट है पेपर 2 का। ऐसा क्यों होता है? वो होता है गलत दिशा में तैयारी करने का। बिना सिलेबस जाने हुए, बिना उसके पैटर्न को जाने हुए आप लगे रहते हैं, कोई बताने वाला नहीं है कि कितना करना चाहिए। और दूसरी बात कि आपको टाइम नहीं है, आपको एंड टाइम में नजर खुला है, आंखें खुली है, तो कैसे तैयारी करेंगे? तो इस सब चीज को लेकर अगर आप पैनिक है तो आज के बाद पैनिक होना बंद कर दीजिए। इस वीडियो के बाद जो बताया जाएगा बस उतना कर लीजिएगा। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ा, आप अगर सीटेट में पास नहीं हुए, लेकिन शर्त है कि जो मैं बताऊंगा बस उतना करना है, तो आपका आसानी से निकल जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको जानना होता है कि आपका सिलेबस क्या है, कितने नंबर का एग्जाम होता है। एग्जामिनेशन आपके 150 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 150 मार्क्स के, जिसमें से 30-30 नंबर का ये सभी सेक्शन होता है। हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन। एक मिनट, हर जो पेपर 1 पेपर 2 में है, इन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये कॉमन होता है। ये 90 नंबर जो होता है वो कॉमन होता है। सीडीपी लैंग्वेज 1 में यानी भाषा 1 में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी जो भी आपको लेना है, भाषा 2 में यानी 2 पेपर आपके भाषा को होते हैं। और सीडीपी ये पेपर 1 में भी आना है, पेपर 2 में भी आना है। पेपर 1 में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 30 नंबर आपके गणित के आएंगे, बेसिक गणित जो कि 1 to 5 के बच्चे के हैं, और ईवीएस पर्यावरण पूछा जाएगा। लेकिन पेपर 2 में बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यदि आपका एसएसटी है तो 60 नंबर आपके एसएसटी से आएंगे, ठीक है, जिसमें आपके 40 नंबर कंटेंट से रहता है और 20 नंबर आपके पेडागोजी से होता है। ठीक है, पेडागोजी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप साइंस से किए हैं ग्रेजुएशन, साइंस के किसी भी स्ट्रीम से, तो आपके साइंस और प्लस मैथ इन दोनों मिला के आपके 60 नंबर, साथ में पेडागोजी के साथ मिला के 60 नंबर आपके साइंस आएंगे। ठीक है, जिसमें आप मान लीजिए कि 20 नंबर साइंस होगा, 20 नंबर मैथ होगा और 20 नंबर आपके सब्जेक्ट पेडागोजी होगा। तो ये आपका सिलेबस रहा। देखने से लगेगा कि सर सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, करे क्या? इसी के लिए तो हम आपके सामने आए हैं, वही तो मैं आपको बताने आ रहा हूँ। जब मैंने भी पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को लगाया तो यकीन मत मानिए रूह कांप जाएगा, है ना। अगर यदि आपने कभी नहीं किया है तो ऐसे ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ेगा सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट में कि आपको लगेगा कि अब छोड़ ही देते हैं, ये हमसे होने वाला है नहीं, 15-20 दिन में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन जब उसको धीरे धीरे करते जाइएगा, 1 किए 2 किए, उसके चीजों को समझिएगा, एनालिसिस करिएगा, तब उसके तह को पकड़ पाइएगा, उसके नेचर को पकड़ पाइएगा, उसके पैटर्न को पकड़ पाइएगा। और एक बार उसका पैटर्न पकड़ लिया तो आप 20 दिन तो बहुत, 10 दिन में आप लोग एग्जाम निकालते हैं और अच्छे नंबर से। और आपको सबसे पहली बात ये सिलेबस जान लिए। अब दूसरी बात है कि आपको तैयारी कितने नंबर की करना है। सर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप 90+ नंबर ले आते हैं तो पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में यदि टीचर की वैकेंसी आती है तो वहां आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वहां मास्टर बन सकते हैं यदि 90 से ज्यादा नंबर है। कैटेगरी वाइज का आप देख लीजिएगा, जनरल का वैसे 90 नंबर मांगता है, ठीक है, और उसके अलावा जितने भी कैटेगरी के हैं उन सभी को 82 नंबर मांगा जाता है। लेकिन 82 वाले खतरे में रहते हैं आउट ऑफ स्टेट,
यानी अपने स्टेट में तो ये सफल हो जाएंगे, लेकिन दूसरे स्टेट में जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे 90 नंबर का डिमांड होगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आपका जो एम होना चाहिए 100 प्लस का। अब बच्चे क्या दिक्कत करते हैं, 20 दिन में स्ट्रेटजी देखा, 20 दिन में 130 नंबर लाए। अब 130 के चक्कर में होता क्या है कि भाई साहब वो 82 भी नहीं ले पाते हैं। आप खुद सोचिए ना, जो बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे हैं उसको 130 140 नंबर आते हैं, तो क्या वो बुर्बक है? वो भी अपना उतना समय नहीं देके आखिरी के 20 दिन में 130 और 135 ले आते। 100 आखिरी के 20 दिन में भी 130 35 आते हैं, लेकिन वैसे बच्चे का आते हैं जिनका बेसिक थोड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, थोड़ी बहुत हर सब्जेक्ट की पकड़ होती है। ठीक है, तो आपको 100 नंबर की तैयारी करनी है और 100 नंबर प्लस आसानी से, जब 100 प्लस का तैयारी करिएगा 100 नंबर 110 नंबर आराम से आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको जरूरी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हमको करना क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो आप देखे होइएगा ये सिलेबस, उसमें आपने देखा होगा कि 30-30 नंबर, हमने बोला कि 20 नंबर यहाँ पेडागोजी, 20 नंबर यहाँ पेडागोजी, 60 नंबर हो गया है ना। और यहाँ पर देखिएगा तो 30 नंबर की सीडीपी हो गया, 15 ये हो गया और 15 ये, यानी हर सब्जेक्ट में अगर हम बात करें पेपर 1 की तो हर सब्जेक्ट में 15 नंबर मैथ्स के कंटेंट से, जैसे कि नंबर से जो भी उसके चैप्टर होते हैं उनसे पूछेगा, और 15 नंबर यानी उस सब्जेक्ट के शिक्षण शास्त्र से, यानी गणित के पढ़ाने के शैली से, गणित के पढ़ाने के सिद्धांत से, कि गणित को कैसे आप बच्चे को पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट पेडागोजी बोलते हैं उसको। तो 15 15 20 यानी 60 ये हो गया और 30 ये, यानी कह सकते हैं कि 30 नंबर आपके सीडीपी और 60 नंबर आपके पेडागोजी। ठीक है, यानी सर जितना 90 नंबर हमको चाहिए ये तो हमको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो सीडीपी अलग चीजें हो गई। सीडीपी में आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ते हैं, यानी बच्चों के जो अलग अलग स्तर का विकास होता है, उस विकास के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक जिन्हें अपना अपना मंतव्य दिया है, सिद्धांत दिया है, उसको पढ़ना होता है। बच्चे के विकास के जो स्तर होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है, और यहाँ पढ़ना होता है हर सब्जेक्ट का पढ़ाने का अपना एक तौर तरीका होता है, अपना एक नियम होता है, अपना एक सिद्धांत होता है, अपना एक प्रिंसिपल होता है, उसको अलग अलग। जैसे कि मैथ्स में आप बहुत सारे टीएलएम के माध्यम से पढ़ाते हैं, टीएलएम टीचर लर्निंग मटेरियल, जिसमें शिक्षण सहायक सामग्री, यानी जो हमको टीचिंग में सहायता करता है उसे हम मतलब उसके माध्यम से, यानी वो टीएलएम होता है, एक मटेरियल होता है जिससे आप बच्चे को आसानी से चीजों को आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको देखने से पता चला कि भैया आपका पेडागोजी जो है गेम चेंजर है। तो पेडागोजी की तैयारी, जिसको पेडागोजी पे पकड़ हो गया उसका सीटेट निकल गया। सब्जेक्ट में तो मान लीजिए लैंग्वेज 1, अच्छा इसमें भी आप देखिएगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इसमें पैसेज पूछता है, यानी एक कहानी दे देगा और कहानी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के तो क्वेश्चन मान लीजिए कि फ्री के होते हैं नंबर। ठीक है, सीडीपी आप यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, इस चैनल पर हमने सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम का वीडियो बनाया है, वहां जाएंगे और वहां से आप उस टॉपिक को पढ़ लेंगे। आपको क्या करना है, 100 नंबर की तैयारी करना है। अब आपको करना क्या है, इसको ध्यान रखना, पेडागोजी पे काम करना है, पेडागोजी आपका गेम चेंजर है। आपको क्या करना है कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग अभी तक नहीं किए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये वो लगा के देखिए, उसमें से कितना आपको समझ में आता है, कितना ऊपर से उड़ जाता है वो। उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए और उसमें जो जो नए शब्द मिले हैं उसको जानने का प्रयास करिए। आप कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाइए, लिखिए, जैसे जीन पियाजे के बारे में पता करना है, लिख देंगे जीन पियाजे है ना, जीन पियाजे लिख दिए, उसका पूरा बायो हिस्ट्री आ जाएगा, उनके दिए गए सिद्धांत के बारे में सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसका लिस्ट देख लीजिए, उस टॉपिक के को पढ़ने का प्रयास करिए। उसके बाद PYQ लगाइए, है ना, PYQ का एनालिसिस करते जाइए और देखिएगा दिन पर दिन आपका जो है स्कोर अच्छा होते चला जाएगा, आपके पेडागोजी का कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होते चला जाएगा। जब आप क्वेश्चन को बनाते चलिएगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका यह है, इस क्वेश्चन को पढ़ाने में सहायता ये है ना, प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, आपकी इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा क्या होती है, NCF 2005 क्या करता है, इन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में हमने इस यूट्यूब चैनल पे डाले हुआ है। तो आप जाइए और इंपॉर्टेंट चैप्टर को करिए। आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो है
पकड़ पेडागोजी आपका स्ट्रांग हो गया, सीडीपी पे आपने काम कर लिया, तो बाकी और विषय में कुछ ना कुछ विषय आपका ऐसा होता है जो मास्टर होता है, उसमें आप मास्टर होते हैं। इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कुछ करना नहीं है, कहानी को पढ़ के कहानी का आंसर देना है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो नंबर है वो फोकट का नंबर है, वो आपको आसानी से मिलता है। सीडीपी भी जब आप बनाने शुरू करिएगा, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप बनाने का प्रयास करिएगा, तो देखिएगा हर सेट के साथ आपका नंबर इंप्रूव होते जाएगा। पहला सेट बनाइएगा, हो सकता है 30 में से 20, 30 में से 10 आए, दूसरा सेट बनाइएगा 12 को आएगा, तीसरा सेट बनाइएगा 15 को आएगा, क्योंकि आपका जो है कॉन्सेप्ट डेवलप होते चला जाएगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिएगा, रिपीट बार बार पूछता है। ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसका क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, 50% से ज्यादा क्वेश्चन इसका रिपीट होता है। तो आप ईवीएस क्वेश्चन को कम से कम 5 सालों का तक लगा ही लीजिए, नहीं तो अगर 2011 से लेकर 2024 तक में कम से कम, मैं कहता हूँ कि इतना ज्यादा नहीं अगर बनाना है तो आपको 2016 से 2024 बनाना है, क्योंकि 2011 बहुत पुराना हो जाएगा। तो 2016 से 2024 तक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन सभी को लगा लीजिए। यकीन मानिए, यदि आपने इतना काम कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लिया, उसके एनालिसिस को कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे आप फंस रहे हैं, जो टॉपिक आपको लग रहा है कि एक टॉपिक हम अब तक नाम नहीं सुने, उस टॉपिक को आप सर्च कर लीजिए, उस टॉपिक के बारे में इतना डिटेल जानकारी ले लीजिए कि आपको नेक्स्ट जो आपका सेट हो उसमें आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यकीन मानिए कि आपको जो है सीटेट एग्जामिनेशन 20 दिन में होने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथ ही साथ एक बहुत ही मूल मंत्र होता है इसका, पेडागोजी को पढ़ाने का, ये सीडीपी बनाने का, या फिर जो सब्जेक्ट पेडागोजी है उसमें आपका जो है पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड बहुत अच्छा काम करता है। पॉजिटिव जो आपके कीवर्ड होते हैं वो भी इस चैनल पे, उसका भी लिस्ट हमने डाला है ना। और जितने भी सीडीपी के इंपॉर्टेंट आपके साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट है, उन सभी का हम शॉर्ट के माध्यम से इस चैनल पे देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी उतना समय नहीं होता है कि सभी चीजों का वीडियो हम बना सकें, ठीक है। तो आई होप उन सभी का आप फायदा लेंगे इस चैनल से। पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड, ये एक आपका क्या आता है, निगेटिव टैग वर्ड या कीवर्ड इसको आप बोलिएगा, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करता है। बहुत सारे आपके क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता होगा, लेकिन इन शब्दों के मदद से आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो इतना कुछ कर लीजिए, आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। बाकी एग्जाम से संबंधित और कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्रयास करेंगे अगले वीडियो में उसका जो है उपाय बताने का प्रयास करेंगे। आपको अभी क्या करना है कि आपने अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं की है सीटेट फरवरी का, और एग्जाम पहली बार में पास करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अभी आप जाएंगे मार्केट, एक प्रीवियस ईयर बुक उठाएंगे, यानी पिछले वर्ष, जिसको आप क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक ले आएंगे, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा, जो टॉपिक, जो नया चीज आपको मिलेंगे, जैसे जीन पियाजे का नाम सुनने को मिलेगा, ले वाइगोत्स्की का, तो उन सभी को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से यूट्यूब से उसको कवर करिए और फिर से सेट लगाइए। और जितनी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो सके आप मॉक टेस्ट देते रहिए, आपका एग्जाम आसानी से निकलेगा। साथ ही साथ कुछ टैग वर्ड, पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड होता है, उसको आपको पता होना चाहिए कि कौन से शब्द बच्चे के जो लिए है वो गलत है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए कि आपका जो है एग्जाम 110% निकलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।